हेलो माय ऑल स्वीटहार्ट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऐसे इंट्रो दे रही हूँ मानो मैं बहुत साल बाद आ रही हूँ। फिर एवरीडे तो आती हूँ पर उसकी बात अलग है और इस चैनल की इस टॉपिक की बात अलग है, राइट। यहाँ एक अलग इमोशन है। तो चलो आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट पर मिस्ट्री ऑफ कैरेक्टर की रीयूनियन, मिस्ट्री ऑफ मर्डर द हॉरिबल ट्रूथ एपिसोड 1 स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में ही हमें नाइट की व्यू देखा जाती है जहाँ पे हमारे स्टोरी की सेकंड लीड कैरेक्टर डॉक्टर आरुषि अपनी हॉस्पिटल से घर वापस आ रही थी। बेसिकली तो वो घर रात के 9 बजे ही आ जाती है, पर आज एक ओवर टाइम होने की वजह से उसे बहुत लेट हो गई थी। करीबन 11 PM बज चुकी थी। आरुषि अपने हैंड वॉच को देखती है। ओह शिट, 11:10। अब तो मुझे कोई भी टैक्सी नहीं मिलेगी। गॉड, मैं घर वापस कैसे जाऊंगी। ऊपर से वो लोग जिस एरिया पर रहते हैं वहाँ आजकल मर्डर हो रही है और वो जो मर्डरर है वो एक फीमेल साइको मर्डरर है। आरुषि को सच में बहुत डर लग रही थी। ना तो आसपास कोई थी, ना कोई टैक्सी, ऊपर से इतनी रात को। पर ये प्रॉब्लम काफ़ी नहीं थी, कॉज अनएक्सपेक्टेडली वहाँ पर तूफान से बारिश आ जाती है। आरुषि भागते हुए एक शेल्टर में जाती है और वहाँ बैठ जाती है। इस बार उसे सच में गुस्सा आ रही थी खुद के ऊपर कि उसने ये काम की। वो तो चाहती तो अगर पहले ही आ सकती थी ना। नहीं, उसे दूसरों की हेल्प करनी है। लो, अब फंस गए हो ना। गॉड, अब मैं घर कैसे जाऊंगी, ऊपर से ये बारिश भी। कुछ ही टाइम इतनी रात की उस सुनसान रोड पे तूफान सी बारिश में बैठकर उसे रियलाइज़ हो जाती है इसी टाइम पे तो मर्डर होती है। आरुषि की हार्ट बीट सडनली बहुत फास्ट हो जाती है। क्या हो गया अगर उसके सामने वही मर्डरर आ जाएगी तो क्या वो बच पाएगी। वो ये सब सोच ही रही थी, तभी तूफान से बारिश को चीरते हुए एक कार की हेडलाइट उसकी ओर आगे आ रही थी। कार जैसे आगे आ रही थी आरुषि की हार्ट बीट उतनी ही फास्ट होती जा रही थी। कार उसके सामने आकर रुक जाती है। आरुषि अपनी आंखें बंद कर लेती है, कॉज पता नहीं आगे उसके सामने क्या होने वाली है। वो ध्यान से सुनने की कोशिश करती है, क्या कार आगे जा रही है या फिर डोर ओपन हो रही है, पर कुछ भी नहीं होती है। आरुषि अपनी आंखें खोलती है। क्या वो कोई बुरा सपना देख रही है? नहीं, कार आकर रुकी है, कोई बुरा सपना तो नहीं हो सकती। कुछ टाइम बाद वो नोटिस करती है कार की मिरर धीरे से नीचे होती है। एक्सक्यूज़ मी, क्या आपको घर जाना है? मैं आपको ड्रॉप कर सकती हूँ। हाँ, ये एक फ़ीमेल है, बट जैसे ही उसे रियलाइज़ होती है कि ये एक फ़ीमेल पर्सन है। मर्डरर भी तो फीमेल ही है ना। नहीं नहीं, आप जा सकते हो, मैं चली जाऊँगी, मेरी टैक्सी आने ही वाली है। वहाँ से वो अननोन पर्सन कहती है, कम ऑन, इतनी रात को इतनी तूफान सी बारिश में तुम्हारे लिए कोई टैक्सी नहीं आने वाली है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, अभी भी टाइम है, सोचो। आरुषि जब सोचने लगती है तो वो पर्सन कहती है, कम ऑन, डोंट थिंक कि मैं वो मर्डरर हूँ, आ भी जाओ। आरुषि को थोड़ी कंफर्टेबल महसूस होती है, वो कार के सामने जाती है। कम ऑन, अब आ भी जाओ। ऐसा नहीं हो कि मेरे चले जाने के बाद वो असली मर्डरर आकर तुम्हें खून कर दे। हाँ, चलो चलो, कम कम। उस पर्सन की इतनी फोर्स करने की वजह से आरुषि को कार में आने ही पड़ती है। कार के अंदर आते ही आरुषि को रियलाइज़ हो जाती है कि ये कार बहुत ही लग्जरियस है, कॉज इस कार की बस कलर ब्लैक नहीं है, उसके मिरर भी। यानी अगर उस कार की सारी कांच बंद किया जाए तो अंदर क्या होगी किसी को कोई पता नहीं चलने वाली है। आरुषि को थोड़ी डर तो लग ही रही थी, तभी वो पर्सन कहती है, तुम इतनी रात को यहाँ अकेले बैठे क्यों थे? आरुषि अपनी आइडेंटिटी छुपा लेती है और कहती है कि मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और बस मेरी एक्स्ट्रा क्लास थी तो इतनी लेट हो गई। ओह, कॉलेज स्टूडेंट। बाय द वे, हेलो, आई एम आहना, एंड यू? आरुषि अपनी नाम कहती है डॉक्टर की आइडेंटिटी छुपाकर।
तूफान सी बारिश को चीरते हुए कार आगे जा रही थी। सब कुछ बहुत साइलेंस थी। आरुषि नोटिस करती है सामने एक आइडेंटिटी कार्ड थी। बट जैसे ही उसकी नज़र वहाँ पड़ती है, आहना जल्दी से उस कार्ड को लेकर पीछे बैक साइड पर डाल देती है। आहना जल्दी से कहती है कि एक्चुअल में ये मेरी एक फ्रेंड की आइडेंटिटी कार्ड है, शायद वो भूल गई। वैसे तुम एक डॉक्टर हो, राइट? व्हाट? उसे कैसे पता है कि मैं डॉक्टर हूँ? आरुषि अपने मन में सोचती है। नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं बस डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हूँ। आओ, तुम्हारे हाथ देखकर ही पता चल रही है। आरुषि अपने मन में सोचती है, मेरी हाथ पे क्या है? ना कोई डॉक्टर की कोट, ना कोई सामान। वो देखकर सोच कैसे सकती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ? बातों बातों में आरुषि नोटिस करती है, सडनली एक अजीब सी घर के सामने उसकी कार रुक जाती है। मैं यहाँ रुकने नहीं वाली हूँ, मेरी घर बहुत दूर है। आरुषि थोड़ी शेकी वॉइस में कहती है। आहना कहती है, आई एम सॉरी, एक्चुअल में मेरी कार ख़राब हो गई है और डोंट वरी, मेरे घर सामने ही है, तो आज रात के लिए तुम्हें मेरे साथ ही रुकनी होगी। बट वो बस इतना ही कह पाती है। आहना उसे फोर्स करती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाली हूँ। इतनी रात को मैं एक अकेली लड़की को नहीं छोड़ने वाली हूँ। आफ्टर ऑल मेरी भी एक जिम्मेदारी है। आहना के आगे आरुषि कुछ भी नहीं कह पाती है। अगले सीन में आरुषि आहना के घर आती है। घर बाहर से जितने अजीब लग रहे थे, अंदर से तो और भी अजीब है। वेल, ये कोई घर नहीं है, ये एक मेंशन थी, एक ओल्ड फैशन की लग्जरियस मेंशन, जहाँ पर बहुत सारे रूम हैं। आहना मेन डोर बंद करती है और जब आरुषि की ओर टर्न करती है, वो एकदम स्टैचू हो जाती है। बारिश में आरुषि भीग चुकी थी। वो अपने हेयर से, अपने क्लॉथ से पानी को रिमूव करने की कोशिश कर रही थी। सडनली आरुषि उसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। उसकी ब्राइट स्किन, उसकी रेड लिप्स, उसकी वो हेयर, उसकी क्लॉथ एंड ऑल्सो उसकी एक अजीब सी स्माइल। आहना की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। वो अपने लिप को बाइट करती है आरुषि को देखते हुए। सीधा जाकर लेफ्ट में वॉशरूम है, तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए न्यू क्लॉथ बाहर कर रही हूँ। आहना ये कहते हुए चली जाती है, बट डोर की ओर वो रुक जाती है। वो पीछे टर्न करती है और आरुषि की ओर देखकर कहती है, जब तक मैं नहीं आती इस रूम से बाहर मत जाना, ओके? आरुषि नोटिस करती है आहना की वॉइस टोन सडनली एकदम चेंज हो गई है। ओके, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, वो वॉशरूम में चली जाती है। ड्रेस चेंज करके वो जब घर वापस आती है तो आहना वहाँ पर नहीं थी। आरुषि को क्यूरियस होती है इस पूरी घर को लेकर। वो उस रूम से बाहर जाती है और बालकनी में आकर सारे रूम देखने की कोशिश करती है। वो देखते देखते बहुत दूर आ गई थी। सामने एक रूम जो कि एकदम अंधेरा थी, उसे एक अजीब सी साउंड सुनाई देती है। वो ध्यान से सुनने की कोशिश करती है तो उसे रियलाइज़ होती है कि ये एक इंसान की वॉइस है। डर तो उसे लग रही थी, बट उससे भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी। वो धीरे धीरे उस रूम के आगे बढ़ती है। डोर ओपन थी। वो हल्की सी पुश करती है तो वो ओपन हो जाती है। रूम पूरी खाली थी, बस वॉल के सामने एक ही कबर्ड थी। वो धीरे धीरे उस कबर्ड की ओर जाती है। उसे सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी इस बात की हो रही थी, इतनी रात को वो जिस घर पे रुक रही है, क्या सच में वो घर उसके लिए सेफ़ है? वेल, आरुषि अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर कबर्ड की डोर को होल्ड करती है और फास्ट उसे ओपन कर लेती है। सामने की व्यू देखकर उसे गूज़बम्स आती है। सच में वहाँ पर एक पर्सन थी। उसकी आंखों पर, उसके मुंह पर ब्लैक क्लॉथ से उसे कवर किया गया था। वो बस खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसके दोनों हाथ, उसके दोनों लेग्स, उसकी पूरी बॉडी रस्सी से बंधी हुई थी। उसकी बॉडी से खून बाहर आ रही थी। आरुषि अपने सामने की व्यू देखकर खुद को वो संभाल नहीं पाती है। वो एकदम पॉज हो जाती है। उसकी आंखें मानो बाहर आ जाएगी। उसके हार्ट बीट बहुत फास्ट मूव कर रहे थे। बट तभी इतने हाइपर सिचुएशन में
कोई उसके हाथ को बहुत टाइटली होल्ड करके उसे अपनी ओर पुल करती है और उसे खींचते हुए उस रूम से बाहर ले जाती है। और ये चीज़ इतनी फोर्स थी कि आरुषि को कुछ समझ में ही नहीं आती है। उसकी होश वापस आती है जब उसे एक रूम पर पुश किया गया था। ये आहना थी जो उसे ऐसे खींच कर ले आई थी। आहना डोर बंद करके आरुषि की ओर देखती है। मैंने तुम्हें स्ट्रिक्टली मना किया था ना, मेरे आने तक इस घर से बाहर मत जाना। चलो, शायद बहुत हो चुकी है, जल्दी से सो जाओ, और मैं भी इसी रूम में सोने वाली हूँ। आरुषि कुछ कहे उससे पहले ही आहना कह देती है, डोंट बी ओवर रिएक्ट। मैं बस तुम्हारे साथ इस रूम पे रुक रही हूँ, तुम्हारे साथ उस बेड पर नहीं। मैं तुम्हें और ट्रस्ट नहीं कर सकती। क्या पता मैं सो जाऊँ फिर तुम कहीं और रूम में चले जाओ। आहना ऐसा प्रिटेंड कर रही थी मानो सब कुछ नॉर्मल है। उसने जो भी देखा है वो सब गलत है, वो सब उसकी इमेजिनेशन है। बट आरुषि सीरियस थे। नो, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना। मैंने उस रूम पर कुछ देखा, कोई इंसान। आहना धीरे धीरे उसके पास आती है, इतने पास कि आरुषि उसके ब्रीथिंग को महसूस कर रही थी। आहना उसकी बहुत क्लोज थी। वो अपने हाथ को मूव करती है और आरुषि की हेयर को उसके कानों के पीछे रखती है। तुम डर गए? अच्छा, चलो बताओ तुमने क्या देखा। आरुषि के दिमाग ठीक नहीं थी, उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट चल रही थी। वो बस ज़ोर ज़ोर से ब्रीदिंग ले रही थी। उसकी आंखों के सामने सब कुछ एकदम धुंधला हो रही थी। बताओ, तुमने कुछ देखा? क्या देखा वहाँ पर? किसी इंसान को देखा? आरुषि एक अजीब सी नशे में थी। उसकी आंखें बंद हो रही थी और वो धीरे धीरे बोलती है, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा। आहना उसे होल्ड करती है और उसे बेड पर लेटा देती है। गुड गर्ल, वहाँ कोई भी नहीं थी ना? तुमने कुछ नहीं देखा ना? आरुषि बस नोट कर रही थी। फिर आरुषि को एक अजीब सी जंग जैसे महसूस हो रही थी, बट उसे सब कुछ रियलाइज़ हो रही थी कि उसके सामने क्या हो रही है। बेड पर जब आहना उसके ऊपर बहुत क्लोज थी, वो उसे रोक लेती है। आरुषि अपने लेफ्ट हैंड को आहना के दिल पर रखती है और उसे खुद की और क्लोज आने से रोक लेती है। वेट, आप क्या कर रहे हो? और मुझे ऐसी जंग जैसी क्यों महसूस हो रही है? आपने मेरे साथ क्या किया? आप वही फीमेल मर्डरर हो ना? आप मुझे मारने वाले हो? ओह, तो आप जान गए कि मैं कौन हूँ। तब तो आप बहुत जल्दी मरने वाले हो डॉक्टर आरुषि। क्यों, आप डॉक्टर हो ना? तुम मुझसे अपनी आइडेंटिटी छुपाओगे? मुझसे? क्यों, मैंने आपको पकड़ लिया ना? आपको डर लग रही है डॉक्टर आरुषि? ये कहते ही आहना पिलो के नीचे से एक चाकू बाहर करती है और उसे आरुषि की नेक पर रखती है। आरुषि की हार्ट बीट इतने फास्ट थे कि वो खुद की सेंस में नहीं रहती है। वो उसी टाइम बेहोश हो जाती है। फिर रात बीत जाती है। अगले सीन में हमें मॉर्निंग दिखा जाती है। विंडो से थोड़ी सी लाइट आरुषि के फेस पर पड़ती है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसकी आंखें जैसे ही सीलिंग की ओर जाती है, वो एकदम शॉक्ड हो जाती है। वो जल्दी से उठने की कोशिश करती है, पर उसकी हाथ बेड के दोनों साइड से ही बंधी हुई थी। शिट, वो अभी भी उस मर्डरर के साथ है। कल रात वो इस हाउस में आई थी और अभी भी यहाँ पर है। आरुषि जल्दी से एक चीज़ ढूंढने की कोशिश करती है ताकि वो यहाँ से उस रस्सी को काट कर भाग सके। एंड उसके पास में ही वो चाकू जो कि कल रात उसके नेक पर थी, उसे वो ढूंढ लेती है और जैसे तैसे करके वो रस्सी वो काट लेती है और बस भाग जाती है। और उसकी भागने के कुछ ही टाइम बाद यहाँ सोफे पर आहना अपनी आंखें खोलती है। वो बेड पर आरुषि को ना देखकर बहुत सरप्राइज हो जाती है। आरुषि भाग गई है? इम्पॉसिबल। अगर वो भाग गई है तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। वो सबको जाकर बता देगी कि मर्डरर वही है, तब तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके आगे की प्लान वो ख़त्म होने वाली है। उसे जैसे तैसे करके आरुषि को ढूंढना है और उसे रोकना है। तो ये थी एपिसोड 1।
वेल मैंने थोड़ी चेंजेस की है। आप जिन्होंने ये स्टोरी पहले सुनी थी वो समझ सकते हो कि मैंने कहाँ पर चेंजेस किया है। वेल तो अब टॉपिक ये है कि आहना कौन है, क्या वो सच में वही मर्डरर है? अगर है और अगर नहीं भी है तो वो कार में आरुषि के सामने वो आइडेंटिटी कार्ड क्यों छुपा रही थी, और आरुषि अपने डॉक्टर की आइडेंटिटी उससे क्यों छुपा रही थी, और आहना अपने घर में किसको छुपा कर रखी थी, और आहना है कौन, और इसके बाद आरुषि क्या करने वाले हैं, सब जानेंगे मर्डर मिस्ट्री यूनियन द हॉरिबल ट्रूथ एपिसोड 2 पर। ऑल राइट स्वीटहार्ट, बाय बाय।